जर्नी विद वात्सल्यम, इस नए नाम के एडिशन के साथ इस नए मंथ की शुरुआत करते हैं। बहुत सारी पॉजिटिविटी ये मंथ लेकर आए, हम सब के लिए ग्रोथ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, हमारे सारे रुके हुए काम पूरे हो सके, हम अपनी लाइफ में अपने आप से जुड़ सकें और अपनी लाइफ में हर किसी को हेल्प करने के लिए भी रेडी रहें और ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को पे करते रहें। इसी पॉजिटिविटी के साथ इस मंथ की रीडिंग को शुरू करेंगे। ये मंथ मेरे लिए वैसे भी बहुत स्पेशल है क्योंकि इस मंथ में मेरी बेटी का बर्थडे आता है। डेफिनेटली ये मंथ मेरे लिए और भी स्पेशल हो जाता है। आप सबको हैप्पी बर्थडे, जिनका भी इस मंथ में बर्थडे है। आप सबको भगवान सारी खुशियाँ दे, बहुत प्रॉस्पेरिटी दे, अच्छी हेल्थ दे, अच्छा गुड लक दे, अच्छी डेस्टिनी दे। एंड हैप्पी एनिवर्सरी आप सबको, जो भी इस मंथ में इस वेडलॉक में बंधे थे, इस बॉन्ड में बंधे थे। मेरी भी एनिवर्सरी इस मंथ में आती है। 2 रीज़न्स कि ये मंथ मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इसीलिए जो ऑप्शंस हैं वो भी इस मंथ के मैंने हैप्पी बर्थडे वाले मैसेज रखे हैं। ये ग्रीन कलर का है, ये आपका ग्रुप नंबर 1 है, ऑप्शन 1। आपके पास है ये ऑरेंज कलर का हैप्पी बर्थडे मैसेज, ग्रुप नंबर 2। एंड ये ब्लू कलर का ग्रुप नंबर 3। और ये भी ऑप्शंस मुझे मेरी एक क्लोज सिस्टर ने दिया है, उनको थैंक यू। मैंने सोचा क्यों नहीं इन ऑप्शंस को इस मंथ में यूटिलाइज़ किया जाए। आप अपने इन ऑप्शंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सबको पहले से ही थैंक यू बोल देना चाहती हूँ क्योंकि रीडिंग थोड़ी सी लंबी है, डिटेल्ड है। आप टाइम निकाल के रीडिंग पे आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। रीडिंग से कनेक्ट हो पाए, ये मंथ में आप वो रीडिंग से जुड़ी हुई बातों को एक्सपीरियंस कर पाएँ तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। ये रीडिंग आपके पास अक्टूबर शुरू होने से पहले आ रही है। इस रीडिंग में जो भी ऑप्शन में आपको कोई गाइडेंस मिलती है, कोई ऐसा मैसेज मिलता है जो आपको लगता है कि आपके साथ कनेक्ट होता है, उसको ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा। रीडिंग पहले देने का पर्पस ही ये होता है कि आप खुद को किसी ना किसी वे में प्रिपेयर कर सकें और उन एनर्जीज़ को अगर आप इग्नोर कर पाएँ या बहुत वाइजली हैंडल कर पाएँ तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आई होप इस रीडिंग में जो भी गाइडेंस आएगी, मैसेजेस आएंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो ग्रुप नंबर 1। आप लोगों ने चूज़ किया है ग्रीन हैप्पी बर्थडे बैनर। ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है देखते हैं। बहुत सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको। मैं डिटेल रीडिंग करना चाह रही थी। आपका पहला मैसेज है होल्ड योर विजन। ये जो है आपके कार्ड्स, ये आपका थीम ऑफ द मंथ रहने वाला है। इस मंथ में आप जो भी हाथ में लेंगे प्रोजेक्ट, जो भी आपका एम रहेगा, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है। आपका विज़न इस मंथ में बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये विज़न आपको अचीवमेंट्स में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ क्या हो सकती हैं, उनका सॉल्यूशन पहले से ही ढूंढ के रखने में और अपनी उस जर्नी को, उस रोड को और स्मूदर बनाने के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। स्टडीज़ में भी अगर आप इस विज़न को बनाए रखते हैं तो आप अच्छे रिजल्ट्स को गेन कर पाएंगे। आपका नेक्स्ट थीम ऑफ द मंथ रहेगा इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप किसी डिले एनर्जी में चल रहे थे, एक्शन लेने से या तो डर रहे थे या आपको सही सॉल्यूशन नहीं समझ में आता, सही डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही थी, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब ये मंथ की एनर्जीज आपको फोर्स करेंगी, आपको उस डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएंगी जहां आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए है, आपके करियर के लिए है, आपकी पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स या स्टडीज़ के लिए है। ये डायरेक्शन, इस एक्शन लेने की एनर्जी में अब आप आने वाले हैं। यहाँ पर आपके पास और मैसेजेस हैं। हमारे पास है डेस्टिनी, ऑनर, हमारे पास है रिटर्न,
आर्ग्यूमेंट्स एंड टॉक्सिसिटी। सो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि इस मंथ आपकी डेस्टिनी एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली है। जो रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में डेस्टाइंड हैं, उन रिलेशनशिप्स के साथ डेफिनेटली आप एक न्यू बॉन्डिंग फील करेंगे, उन रिलेशंस के साथ आप जुड़ सकते हैं। जो भी करियर फील्ड है, अगर आप उस करियर फील्ड में कोई भी डेस्टाइंड सक्सेस के लिए हैं, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ने के लिए हैं, किसी भी वे में जहां आपकी डेस्टिनी को अब एक इंटरफियर करना है, अपना रोल प्ले करना है, इस मंथ में आप वो चीज़ें देखने वाले हैं। ऑनर, ये ऑनर आपके लिए आपके काम को लेके आ सकता है, आपके अचीवमेंट्स को लेके आ सकता है। एक ऑनर जो हम अपनी कई बारी फैमिली मेम्बर्स के बीच में लूज़ कर जाते हैं किसी रीज़न से, वो आपकी तरफ वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। सोसाइटी में आपका ऑनर बढ़ने वाला है। हो सकता है यहाँ पे कुछ अकेडमिकली आपको किसी चीज़ के लिए ऑनर किया जाए, किसी अचीवमेंट के लिए ऑनर किया जाए। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट कार्ड है रिटर्न का। सो आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ वापस आने के लिए इस मंथ में रेडी है जो आपकी लाइफ से जा चुकी थी किसी रीज़न से। वो कोई इंसान हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई हैबिट हो सकती है, कोई पास्ट के थॉट्स हो सकते हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये ऑल्सो ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आप अभी जॉब कर रहे हो और अब आप दोबारा से स्टडीज़ की तरफ जाना चाहते हैं। सो वो भी चीज़ ये दिखा रही है कि ऐसा कुछ आपके पास आ सकता है। कोई लॉस्ट ऑब्जेक्ट है वो आपको मिल सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। ये आपका लॉस्ट कॉन्फिडेंस हो सकता है, करेज हो सकता है, बट कोई ना कोई आपकी तरफ वापस आ रहा है। बट जो भी इंसान आपकी तरफ आए, अगर आपको लगे कि वो आपको ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश में है, तो बी केयरफुल कि आप उस इंसान को वापस चाहते हैं या नहीं चाहते। ये मंथ आपके लिए एनर्जीज़ लेकर आ रहा है आर्ग्यूमेंट्स की। तो हो सकता है इस मंथ में आप हर छोटी छोटी बात पे अपने आप को आर्ग्यूमेंट्स में देखें। तो इस एनर्जी को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। अपने फोकस पे ध्यान दीजिए, अपने उस फोकस के लिए एक्शंस लीजिए और इस आर्ग्यूमेंट एनर्जी को प्लीज़ रूल आउट करने की कोशिश कीजिएगा। टॉक्सिसिटी। सो ये मंथ में आप टॉक्सिसिटी से घिरे भी हो सकते हैं और टॉक्सिसिटी से निकल भी सकते हैं। ये मैसेज आपके लिए बोथ वेज है। सो अगर ये किसी इंसान का रिटर्न हो रहा है जो पहले भी आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी कॉज कर चुका है, आप दोबारा उस टॉक्सिसिटी, उस नेगेटिविटी, उस नेगेटिव रिलेशनशिप से नहीं गुजरना चाहते, तो ये मंथ रहेगा अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने का कि आप उसके रिटर्न को एक्नॉलेज ही ना करें। सो ये टॉक्सिसिटी किसी हैबिट की, थॉट की हो सकती है जो आपने खुद अपने अंदर भर के रखी हो। ये भी आपके लिए पॉसिबल है। और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस मंथ के लिए? हमारे पास है क्रिएटिविटी, फाइटिंग एंड इंटीग्रेशन। सो क्रिएटिविटी, यहाँ पर आप अपने क्रिएटिव सेल्फ को फिर से डिस्कवर करने वाले हैं, उसको फिर से एक्शन में लाने वाले हैं। ये क्रिएटिविटी हो सकती है कि आप प्रेग्नेंट हो, इस मंथ में आपको ये गुड न्यूज़ मिले। और ये क्रिएटिविटी आपकी खुद की अबंडेंस की क्रिएटिविटी हो सकती है जो आप अपने हार्डवर्क से क्रिएट कर रहे हैं। ये क्रिएटिविटी खुद के एक ऑनर के लिए हो सकती है। ये क्रिएटिविटी हो सकता है अगर आप एक किसी भी आर्ट फील्ड से रिलेटेड हो तो वहाँ ये आपको क्रिएटिव बनने का और आपकी क्रिएटिविटी की एक्नॉलेजमेंट का आपको बहुत सारा यहाँ पर मिले। ये क्रिएटिविटी आप खुद की लाइफ को चेंज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि कैसे क्रिएटिवली आप अपने नेगेटिव्स को पॉजिटिव बनाते हैं, कैसे अपने आउटलुक को चेंज करते हैं। फाइटिंग। सो ये फाइट आपकी आर्ग्यूमेंट्स आपके पास पहले ही आया था, तो ये आपका एक आर्ग्यूमेंट स्टेट हो सकता है। ये आपके पास्ट के साथ आपकी खुद की कोई लड़ाई हो सकती है जिससे आप निकलना चाहते हैं, जो अब आपको लगता है कि आप उसको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये फाइट वाली जो एनर्जी है, इसको थोड़ा सा वाइजली अगर आप हैंडल करेंगे तो आई एम श्योर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल कर आप इस चीज़ से निकल पाएंगे। इंटीग्रेशन। तो यहाँ क्रिएटिविटी के साथ एक बैलेंस भी आ रहा है, जहाँ आप अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने काम को
किसी ना किसी वे में बैलेंस करके, मिक्स करके, इंटीग्रेट करके आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। अलर्ट रहकर भी आप कैसे हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, आप कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं, कैसे अपनी एनर्जीज़ में एक बैलेंस लाते हैं, ये चीज़ इस मंथ में आप अपने लिए क्रिएट करने वाले हैं। टैरो कार्ड्स के साथ हमारे पास क्या मैसेजेस हैं? 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। सो आपके पास एम्प्रेस 2 बार आया है, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। सो यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी जो रोल प्ले करेगी और आपका हार्डवर्क जो रहा है, वहाँ पे आप अपने लिए इस मंथ में फिनेंशियल सिक्योरिटी देखेंगे। कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको ख़रीद पाएंगे। आप अपने लिए अपने साथ एक टाइम स्पेंड कर पाएंगे, सोलो ट्रिप पे जा पाएंगे। एक हैप्पी स्टेट को, एक हैप्पी एनर्जी को आप इस मंथ में फील कर पाएंगे, उस लग्जरी को, उस प्लेजर को, नेचर से कनेक्ट हो पाएंगे। और जब हमारे को गॉड और यूनिवर्स इतना ब्लेस करते हैं, इट्स ऑलवेज नाइस कि हम एक ग्रैटिट्यूड पे करें और अपनी जो शेयर ऑफ अबंडेंस है वो लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी एक्चुअली बहुत ज़रूरत है। सो वो ग्रैटिट्यूड वे मोड में भी ज़रूर रहिएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ, आपके अपने फैमिली रिलेशनशिप्स में एक स्ट्रेंथनिंग, और अगर आप एक सेल्फ मेड पर्सन हैं तो वहाँ पर कैसे आप अपने फिनेंसेस के साथ डील कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, और कैसे आप अपने फील्ड में आगे ग्रोथ देख रहे हैं, ये आप इस मंथ में विटनेस करेंगे। हेल्थ को डेफिनेटली आप प्रायोरिटी रखेंगे, जहाँ पे आप बिल्कुल भी अपनी हेल्थ रूटीन और हेल्थ डाइट के साथ कोई भी तरीके का इग्नोरेंस नहीं करेंगे। सो इस मंथ में नर्चरिंग, स्पिरिचुअलिटी और इंडिपेंडेंट होना, अपने फिनेंसेस को लेकर अपने करियर में आगे ग्रो करना, वाइज डिसीजंस लेना, ये आप इस एनर्जी को फील करेंगे। नाइट ऑफ कप्स के साथ आपकी तरफ कोई एक येस आंसर आ रहा है। अगर आपने कहीं अपना रिज्यूमे दिया हुआ है, स्टूडेंट्स ने कहीं एप्लीकेशंस दी हुई हैं, या आपकी तरफ एक लव प्रपोज़ल आ सकता है। सो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक येस बन के आपके लिए आ रही हैं। कोई ऐसा जो आपके इमोशंस को समझेगा, आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा, हील करेगा। यहाँ पे इस मंथ में अगर आप किसी के साथ, आपकी कोई नाराज़गी ऑलरेडी चल रही है, तो इस मंथ में जितना आप सरेंडर एनर्जी में रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जितना आप अपने आप में डिफेंसिव होंगे, आर्ग्यूमेंट्स में जाएंगे, वो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सो सरेंडर करना और उस इंसान से फॉरगिवनेस मांगना या फॉरगिव करना, दोनों वे में आपको ही इंटरनल पीस की ज़रूरत रहेगी। तो उस सिचुएशन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप इस टॉक्सिसिटी या आप इस आर्ग्यूमेंट स्टेट में या स्ट्रेस में हो सकते हैं। सो इस मंथ में थोड़ा सा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके जॉइंट्स में पेन, आपको हेडेक्स होना, ये हो सकता है। सो कंजम्पशन ऑफ वाटर रखिएगा, डीप ब्रीदिंग, वॉक्स करिएगा, और जितना हो सके आप पैरों को पानी में डिप करिएगा नमक डाल के, ताकि आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ हो और आपके पैरों को एक सूदिंग इफ़ेक्ट मिले, रिलैक्सेशन मिले। एम्प्रेस का कार्ड डेफिनेटली प्रेगनेंसी को फिर से बिल्कुल वेरीफाई करता है कि हाँ, इस मंथ में जो लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे उनको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। इस मंथ में आप अपनी डाइट में चेंजेस ला सकते हैं। सेल्फ लव की तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइंड हो सकते हैं, अपने स्किन को लेकर, अपने हेयर स्टाइल, अपनी डाइट, और आप कैसे दिख रहे हैं, आपके कपड़े कैसे हैं, इसकी तरफ भी आपका माइंड इस मंथ में जाएगा। इस मंथ में किसी पैशन से कनेक्ट होना, सिंगिंग या कुछ लिखना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, उसको बाहर निकालना, लोगों के साथ शेयर करना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इस मंथ में। क्या मैसेजेस हैं और आपके लिए? लाइफ फोर्स,
हायर लर्निंग एंड कॉल टू एक्शन। सो डेफिनेटली एक्शन का मैसेज आपके पास बार बार आ रहा है कि अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, चाहे वो थॉट प्रोसेस से निकलना हो, चाहे वो किसी गोल को अचीव करना हो, रिलेशनशिप्स को ठीक करना हो, कुछ भी ऐसा जहाँ पे आप अपने लिए ज़्यादा पीस, हार्मनी, बैलेंस और ग्रोथ को इनवाइट कर रहे हैं, उस तरफ एक्शन लेना ज़रूरी है। हायर लर्निंग, सो यहाँ पर जो यूनिवर्स है वो आपसे कह रहे हैं कि आपने बहुत सारी एक्सपीरियंसेस से बहुत सारी लर्निंग्स को अक्यूमुलेट कर लिया है। अब टाइम है कि आप इन लर्निंग्स को अपने फ्यूचर के लिए कैसे यूज़ करते हैं, उस पे फोकस करने के लिए। हमने एक बुक पढ़ ली, हमने ABCD सीख ली, लेकिन एक एक अल्फ़ाबेट को जोड़ के जब हम स्पेलिंग्स बनाते हैं तो अब आपका वो फेज़ है कि आपने लर्निंग्स हो गई हैं आपकी, बट अब आप उन लर्निंग्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, वो अब आपके लिए एक अनदर डिस्कवरी होगी, अनदर चैलेंज कह लीजिए, या अनदर लर्निंग है कि लर्निंग्स को कैसे यूज़ करना है। इस मंथ में आप अपने अंदर ज़्यादा एनर्जी फील कर सकते हैं, सेंसेस के साथ अपने ज़्यादा कनेक्शन फील कर सकते हैं। हो सकता है इस मंथ में आप ज़्यादा अलर्ट फील करें, सेक्सुअल नीड्स जो हैं आपकी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उसमें भी एक बैलेंस लाना आपके लिए ज़रूरी रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स इस नीड को भी प्योरिटी के साथ ही देखते हैं। सो उस नीड को भी आप कैसे बैलेंस में लाते हैं, फुलफिल करते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। कृष्णा जी से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस मंथ में? द एंड। सो इस मंथ में कुछ ना कुछ आपके लिए ख़त्म होने वाला है और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आने वाली है। एंडिंग ज़रूरी नहीं कि हमेशा हैप्पी एंडिंग्स हो, लेकिन आपके पास ऑलरेडी डेस्टिनी का कार्ड है, तो कई बारी डेस्टिनी जब वो रोल प्ले करती है उसे एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट जो बिगनिंग्स होती हैं जब वो हमें समझ में आने लगती हैं, उसमें हम चीज़ों को देखने लगते हैं, हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, तो हम उन एंडिंग्स को वैल्यू करते हैं। तो इस मंथ की एंडिंग्स पे आपका ध्यान जाएगा। और गणेश जी आपको क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं? पॉजिटिव आउटलुक। सो डेफिनेटली इस मंथ अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपने सेंसेस को जितना आप फ्लेक्सिबल और खुला रखेंगे, उतने ही पॉजिटिव चीज़ों को आप एब्जॉर्ब करेंगे, समझ पाएंगे, और उसी पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ को भी देख पाएंगे और नर्चर कर पाएंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1 मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए। आई होप इस रीडिंग से आपको बहुत सारी हेल्प मिले, एंड थैंक यू अपना टाइम देने के लिए इस रीडिंग पे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, आपने इस पीच कलर के हैप्पी बर्थडे मैसेज को चूज़ किया है। अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या लेके आया है? इस मंथ की थीम क्या रहने वाली है, क्या फोकस रहने वाला है? इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड अ टाइम टू गिव रादर दैन आस्क और टेक। सो ये मंथ में डेफिनेटली आप खुद पे अपने ऊपर काम करेंगे। जहाँ आपके अंदर जितनी नेगेटिविटी स्टॉक की हुई है, आपने ब्लॉक करके रखी हुई है उस एनर्जी को, उसको रिलीज़ करने का टाइम है। कोई भी साइकिल जब तक क्लोज़ नहीं होगा, एक नए साइकिल की बिगनिंग नहीं होती। सो इस मंथ में इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करके, खुद को हील करके, आप अपने लिए एक साइकिल का क्लोजर ला रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ेंगे। सो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लीजिएगा कि हाँ, क्या चीज़ है जो आपने बहुत टाइम से पकड़ के रखी हुई है और उसको रिलीज़ करना है। ये मंत्र रहेगा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, खुद के अंदर झांकने का, खुद से कनेक्ट होने का, कि मैंने लाइफ में अपने लिए क्या सिर्फ मांगा है, या मैंने कभी अपने आप को उस स्टेट में भी देखा है जहाँ मैंने लोगों को समझा है, उनकी नीड्स को मैं समझ पाया हूँ, उनकी इमोशनल नीड्स को, कहाँ से वो मेरी तरफ नेगेटिव हुए या क्यों उन्होंने मेरे साथ रूडली बिहेव किया, क्या मैं उस एस्पेक्ट को समझ पाया हूँ। तो इन चीज़ों की तरफ जितना आप ध्यान देंगे, डेफिनेटली आपकी नेगेटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं रिलीज़ होती जाएगी, क्योंकि आप ये समझ पाएंगे कि उस इंसान ने जो हमेशा आपके साथ अच्छा ही रहा या उसने अच्छे से बात की, सडनली वो उसने एस्पेक्ट अपनी लाइफ में मेरी तरफ ऐसा रूड एटीट्यूड क्यों दिखाया। तो
जब आप उस चीज़ को, उस कॉज को समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद की नेगेटिविटी से भी बाहर निकलेंगे। सो ये आपका फोकस रहने वाला है इस मंथ का। आपके पास और क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्रीडम, टॉक्सिसिटी, बिट्रेयल एंड एडमायरर। सो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स बता रहा है कि इस मंथ में आप में से कुछ लोगों की लाइफ में न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं बिजनेस करियर को लेकर। ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपको, कुछ हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू होना हो तो वो हो सकता है। कुछ लोग अपने आप को एक न्यू रिलेशनशिप में, मैरिज में हो सकता है बंधा हुआ देखें। और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है या जा रहा है जिसके साथ आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था। सो वो चीज़ भी ये दिखा रहा है। ये कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी का सेलिंग, बाय कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट इस मंथ में आप देखेंगे। फ्रीडम, सो ये फ्रीडम जो है ये आपके लिए है, अपने खुद के लिए, खुद को नेगेटिविटी से फ्री करना, उस जगह से खुद को मेंटली डिटैच करना जहाँ से आप ज़्यादा टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में देख रहे थे। ये फ्रीडम हो सकती है कि कोई आपको डिसीजन लेना था, आप वो डिसीजन ले पा रहे हैं, सो वो कन्फ्यूजन क्लियर हो गई है। सो किसी तरीके की फ्रीडम, अपने डर से फ्रीडम हो सकता है ये आपका। तो किसी तरीके की फ्रीडम आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ बर्ड्स को भी केज खोल के फ्री करेंगे इस मंथ में। टॉक्सिसिटी, सो टॉक्सिसिटी ये आपकी खुद की क्रिएट, अक्यूमुलेट की हुई हो सकती है। सॉरी, शुक द कैमरा। ये टॉक्सिसिटी हो सकती है जिससे अब आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास ऑलरेडी ये फोकस है कि आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से, उस रिलेशनशिप से जहाँ ये टॉक्सिसिटी है। आप कैसे खुद को इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करके डिटैच कर पाते हैं। बिट्रेयल, ये एनर्जी या तो आप ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस मंथ में, ऑलरेडी ये बिट्रेयल आपके साथ हो चुका है या इस मंथ में होने वाला है। सो कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, प्लीज़ डबल चेक, वेरीफाई, एक एक डॉक्यूमेंट्स पढ़िएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में किसी के साथ बंध रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ श्योर होइएगा कि कहीं कोई बिट्रेयल एनर्जी तो नहीं है उसके साथ अटैच्ड। कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका कॉलीग है, आप किसके सामने अपनी कितनी सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं। तो इस मंथ में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा किन लोगों के बीच में हैं आप और क्या कब बोलना है, कितना शेयर करना है। एडमायरर, तो समवन हियर, ऐसा कोई है जो आपको बहुत एडमायर कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को, आपके काम करने के तरीके को, किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा इंसान जो आपको हो सकता है सोशल मीडिया पे फॉलो करता हो और आपको एडमायर करता है, जैसे आप जो भी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। सो कोई एक एडमायरर है जो आपके सामने इस मंथ में आ सकता है। और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए? वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, वी हैव trust, we have innocence, and we have change, sorry. So नंबर 10 है यहाँ पर, ये 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब ये जो कार्ड्स बता रहे हैं मोमेंट टू मोमेंट, डेफिनेटली इस मंथ में आपको फ्यूचर प्लानिंग से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप करंटली किस सिचुएशन में हैं, अभी आपके हाथ में क्या चीज़ है, कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सा चैलेंज है, क्या प्रायोरिटी है, उस चीज़ को पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे ये मंथ आपके लिए उतना स्मूथ रहेगा। ट्रस्ट, अगर आप देख सकते तो इस कार्ड में कैसे वो इंसान फ्लाई कर रहा है। सो फ्रीडम के साथ, वो फ्रीडम फियर की हो सकती है, वो फ्रीडम हो सकता है कि जो टॉक्सिसिटी है उससे आपने खुद को रिलीज़ किया है। ये जो फ्रीडम है ये खुद
में एक कॉन्फिडेंस की है, एक यूनिवर्स पे कॉन्फिडेंस की है कि हाँ वो मेरा साथ दे रहे हैं, मेरी लाइफ में जो हो रहा है उसके लिए मैं यूनिवर्स को सरेंडर कर रहा हूँ। सो वो ट्रस्ट आपके लिए इस मंथ में अपने ऊपर बहुत ज़रूरी रहेगा, डिवाइन पे ये ट्रस्ट बहुत ज़रूरी रहेगा। आपका कार्ड है इनोसेंस का। सो आपके अंदर जो एक इनर चाइल्ड है, एक चाइल्ड जिसकी इनोसेंट एनर्जी होती है, जो किसी को हार्म नहीं करता, जो किसी को पेन नहीं देता, तो उस इनर चाइल्ड से आपका कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने इमोशंस को नर्चर कर पाएँ, उनको हील कर पाएँ इस मंथ में। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी इनोसेंस का कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है सॉरी। सो उस चीज़ के लिए भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बिट्रेयल का कार्ड भी है। हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है चेंज का। सो इस मंथ में डेफिनेटली कुछ चेंजेस आप एक्सपीरियंस करेंगे। ये चेंजेस आप खुद ला सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करके, खुद को हील करके, अपने फियर्स को अपने से दूर करके, अपने अंदर जितना भी आपने अभी तक दबा के रखा है उसको बोल के, उसको बता के, उसको एक्सप्रेस करके। सो एक चेंज जो आ रहा है आपकी लाइफ में वो आपको डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, इनर पीस और हीलिंग की तरफ लेकर जाएगा। ये चेंज आपके करियर में हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस या कंट्री भी हो सकता है ये चेंज। और क्या मैसेजेस हैं आपके पास? है कॉस्मिक गेटवे एंड फेसिंग फियर। सो यहाँ पर आउल की एनर्जी है जो बता रही है कि आप में विजडम है, आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको राइट डायरेक्ट कर रही है। सो कोई भी चेंज आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं उसको डाउट मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन को, अपनी लर्निंग्स को, अपनी विजडम को और डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए कि वो जिस डायरेक्शन में आपको डाल रहे हैं, जिस भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं और आपको वो हेल्प कर रहे हैं गाइड करने में, वो आपके बेटरमेंट के लिए है। काली माँ की एनर्जी है आपके साथ, उनकी प्रोटेक्शन है, उनकी स्ट्रेंथ है। वो आपसे कह रही है अपने फियर्स को फेस करो, उनको बोलो, उनको एक्नॉलेज करो, उनको एक्सेप्ट करो, तभी तुम अपने इन फियर्स से निकल पाओगे। और फियर करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि माँ की स्ट्रेंथ और एनर्जी आपके अंदर है, आपके साथ है और वो आपको आपके हर स्ट्रगल और चैलेंज में इस मंथ में हेल्प करने वाली है। टैरो से क्या मैसेजेस हैं? क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, टावर, स्ट्रेंथ, द सन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए यहाँ नंबर 2 इम्पॉर्टेंट रहने वाला है इस मंथ में डेफिनेटली। तो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे आप कन्फ्यूजन्स में आ सकते हैं, कैसे अपने फिनेंसेस को, एक्सपेंडिचर्स को, सेविंग्स को बैलेंस करना है, कैसे आप इन्वेस्टमेंट्स में को बैलेंस कर सकते हैं। ये एनर्जी इसके लिए भी आ रही है कि आप कैसे फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ को, वर्क लाइफ को बैलेंस करते हैं, थॉट्स को बैलेंस करते हैं। चॉइसेस आ रही हैं तो उनको आप कैसे अपनी लाइफ में क्या चूज़ कर रहे हैं। ट्रैवल इंडिकेटेड हो सकता है इस मंथ में आपके लिए। सो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो आपको एक लूप में रखेगी। कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि वन आफ्टर दी अदर मेरी लाइफ में इस मंथ में कुछ ना कुछ चलता जा रहा है कंटिन्यूसली। सन की एनर्जी है, इतना पावरफुल कार्ड आपके पास आ गया है। सो डेफिनेटली ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस मंथ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं, सॉल्यूशंस आ रही हैं, हीलिंग आ रही है। आप खुद उस दीवार को तोड़ के, उस फियर को, उस हेजिटेशन को तोड़ के आगे बढ़ रहे हो।
आप अपने आप को कहीं ना कहीं इमोशनली फिज़िकली हील होता हुआ देखेंगे। सो इस मंथ में सन की एनर्जी से कनेक्ट होइएगा। सोलर प्लेक्सस चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं, रूट चक्रा की मेडिटेशन सन में बैठ के कर सकते हैं। आपको बेनिफिट रहेगा इस कार्ड से। ये कार्ड नई होप्स लेकर आ रहा है, नई पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, सक्सेस लेकर आ रहा है आपके लिए, अबंडेंस लेके आ रहा है, रास्ते खोल रहा है आपके आगे बढ़ने के। आपके पास स्ट्रेंथ का कार्ड है। डेफिनेटली काली माता की एनर्जी आपके साथ है, जो आपको टाइम एंड अगेन हर एक सिचुएशन से निकलने की स्ट्रेंथ देंगी। मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ। टावर मोमेंट आप इस मंथ में फेस कर सकते हैं, जहां आप खुद को शैटर फील करेंगे, जहां आपको लगेगा कि यहाँ मैंने इस इंसान को ट्रस्ट किया था और उसने मुझे ये धोखा दिया। या स्टेबिलिटी, किसी तरीके की इमोशनल स्टेबिलिटी आप फील कर सकते हैं। एक क्रैश हो, एक ख़त्म होती हुई नज़र आए, बट वो सिर्फ एक ऐसी एंडिंग है जो इस टाइम पे आपके लिए ज़रूरत है आपकी। ये आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स पे, क्योंकि उसके बाद आपके लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आपकी लाइफ जो है उस ब्यूटीफुल डायरेक्शन की तरफ जा रही है, जहाँ पे आपके पास ये सन की सारी एनर्जी और ब्लेसिंग्स रहने वाली हैं, जहाँ आपकी इमोशनल हीलिंग होगी, आपकी साइकिक एनर्जीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, आप ज़्यादा इंट्यूटिव बनेंगे, आप हीलर बन सकते हैं, आप आगे जाके काउंसलर बन सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं। बट डेफिनेटली आप उस ट्रैजिक मोमेंट से निकल कर एक चेंज की तरफ जाएंगे, जो चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ग्रुप 2। इससे डरिएगा नहीं, क्योंकि एंडिंग्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम, जैसे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स भी आया था, तो कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की एंडिंग हो सकती है जो इस तरीके से हो रही है, जो इनिशियली आपको दुख दे, लेकिन वो आगे जाके आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेगी जिसकी आपको खुद भी कभी उम्मीद नहीं थी। इसीलिए इस मंथ में हर दिन के हिसाब से चलिएगा, हर मोमेंट को यूज़ कीजिए, इन्जॉय कीजिए। फ्यूचर प्लानिंग इस मंथ में शायद आपके लिए बेनिफिशियल ना रहे। अपनी विजडम को और अपनी इंट्यूशन को और अपने ट्रस्ट को इस वीक में इस मंथ में बनाए रखिएगा। अब देखते हैं आपके लिए कृष्णा जी क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं इस मंथ के लिए। न्यू बिगनिंग्स। और आपको क्या चाहिए? ये कह रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को जाने दीजिए, नई चीज़ों को वेलकम कीजिए, और यही तरीका है लाइफ की साइकिल का। सो कृष्णा जी ने आपके ऊपर हाथ रख दिया है। आपको और क्या चाहिए? ग्रुप नंबर 2 गणेशा जी की तरफ से 2 ब्लेसिंग्स आई हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जितना आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहेंगे डिवाइन से, अपने आप को आप ग्राउंडेड फील करेंगे। रूट चक्रा जो है वो गणेशा जी का भी माना जाता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी के लिए है, अपने फियर्स को रिलीज़ करने के लिए, ऑब्स्टिकल से निकलने के लिए है। सो आप रूट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी रखिएगा, रेगुलर रखिएगा, ताकि आपको भगवान की तरफ से जो एनर्जी चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो करेज चाहिए, वो आपको मिलती रहे। अपने इंट्यूशन को इस मंथ में बिल्कुल ट्रस्ट कीजिएगा। आपके पास नेक्स्ट ब्लेसिंग है पॉजिटिव आउटलुक की। सो आपके हर ऑब्स्टिकल को रिमूव करके गणपति जी आपके लाइफ में एक पॉजिटिव आउटलुक भरेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो ये आपके लिए रीडिंग थी ग्रुप 2। आई होप ये अक्टूबर मंथ आप सबके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आप लोगों ने ये ब्लू कलर के हैप्पी बर्थडे मैसेज को चूज़ किया है। अक्टूबर मंथ में आपका थीम ऑफ द मंथ, फोकस ऑफ द मंथ क्या रहने वाला है, उससे शुरू करते हैं। सरेंडर टू डिवाइन, एंड वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो एट टाइम्स लाइफ हमें ऐसी सिचुएशंस में लाके खड़ा कर देती है जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, कोई चॉइस समझ नहीं आती, डायरेक्शन समझ नहीं आती। तो यही शायद आपका इस मंथ में ऐसे आप पॉइंट पे खड़े होंगे जहां आपको लगेगा कि आपके अब हाथ में कुछ नहीं है।
तो वही टाइम है, उससे समझिएगा कि अब टाइम है कि आप डिवाइन को सरेंडर करें, उनसे प्रे करें कि जो मेरे लिए बेस्ट है वो मेरे लिए हो, जो रास्ता मेरे को सही है मेरे लिए मैं उस रास्ते पे चलूं, जो चॉइस सही है मैं उसको चूज़ करूं। सो जब आप ये सरेंडर कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चीज़ें होंगी जो पॉसिबल आपको कभी लगती ही नहीं थी। तो ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के नेक्स्ट स्टेप है एक तरीके से। जहाँ आपने कम्प्लीटली सरेंडर किया वहाँ डिवाइन ने आपके लिए वो चीज़ें करी या वो चीज़ें आपके सामने आएंगी जिसको आपने इमेजिन भी नहीं किया था। आपका और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या है। पॉज, आपके पास है एडमायरर, हीलिंग एंड फाउंडेशन। सो इस मंथ में जहाँ पे अगर आपका माइंड बहुत फास्ट चल रहा है तो उसको पॉज करने की ज़रूरत है, डीप ब्रीथ करने की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है कि वो क्या थॉट प्रोसेस में उलझा हुआ है। इस मंथ में अगर आप बहुत फास्ट स्पीड से अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करना चाहते हैं और बस काम 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 करते जा रहे हैं, या आपका माइंड जो है कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्टिव हो रहा है, तो ये टाइम है थोड़ा सा अपने आप को पॉज करने का, समझने का कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में इस जल्दबाजी में क्या चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, किन प्रायोरिटीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉज को समझने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये पॉज ऐसे भी हो सकता है कि आपको एकदम से लगेगा कि लाइफ एकदम रुक गई है, किसी तरफ बढ़ नहीं रही है, तो वो भी एक तरीका है डिवाइन का आपको थोड़ा सा रेस्ट देने का। शायद उस पॉज में खुद से कनेक्ट होने से आप अपनी तरफ हीलिंग को अट्रैक्ट कर सके। इस मंथ में आप डेफिनेटली खुद को फिज़िकल हील होता हुआ देखेंगे, इमोशनली हील होता हुआ देखेंगे, मेंटली अपने आप को ज़्यादा काम होता हुआ देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस सरेंडर की एनर्जी में जाने वाले हैं। एडमायरर, यहाँ डेफिनेटली आपके बहुत सारे एडमायरर्स हो सकते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो आपके स्किल को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके काम करने के तरीके को, जैसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, कोई भी तरीके से वो इंसान आपको एडमायर कर सकता है। हो सकता है अगर आप अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, वहाँ लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपके जो भी आपके स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, उसको वहाँ पे एडमायर करें। फाउंडेशन, सो इस मंथ में खुद की फाउंडेशन से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आपके क्या बिलीव्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या रिचुअल्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ट्रुथ है, उसके साथ कनेक्ट रहना। किसी भी तरीके से अपनी फाउंडेशन को 1% भी इग्नोर नहीं करना है। क्या रूटीन है आपकी, सो जो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत फर्मली इस्टेब्लिश्ड है, जिनमें आपका बिलीफ है, जो प्रिंसिपल्स, रूल्स आपने खुद के लिए क्रिएट किए हैं, उनसे जुड़े रहना ही आपको इस मंथ में बहुत बेनिफिट देने वाला है। और मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पास है द माइजर, लेजीनेस, आपके पास है प्रोजेक्शंस, टोटलिटी एंड आपके पास है हीलिंग। सो आपके पास 2 हीलिंग के कार्ड्स आए हैं साइड बाय साइड। सो डेफिनेटली हीलिंग इस मंथ में आप फील करेंगे। यहाँ पर मुझे आपके जो 7 चक्रास की हीलिंग है वो नज़र आ रही है। हार्ट चक्र आपका स्पेशली हील हो रहा है। आप अपने इमोशंस को ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे, आपके इमोशंस ज़्यादा आपके कंट्रोल में रहेंगे। आप उस तरीके की हीलिंग से की तरफ बढ़ रहे हैं। फिज़िकली अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, उसमें भी आपको एक इम्प्रूवमेंट इस मंथ में नज़र आएगा। टोटलिटी एंड प्रोजेक्शंस, अगर हम इन दोनों कार्ड्स को साथ में देखें तो ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं हमारे मेंटल थॉट प्रोसेस का ही एक रिफ्लेक्शन है। इस मंथ में जहाँ जहाँ आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, जहाँ आप एक ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, या जहाँ आपके थॉट्स में कहीं भी नेगेटिविटी आने लग रही है, किसी से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी को देख के आप थोड़ा जेलस फील कर रहे हैं, किसी के लिए आप अगर कुछ गलत प्लान कर रहे हैं, वहाँ ज़रूरत है पॉज करने की।
क्योंकि वहाँ टाइम है अपने आप को सरेंडर करने की, कि ठीक है ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं मैं इनको सरेंडर करता हूँ डिवाइन को, और मैं अपने आप को उस टोटलिटी में देखना चाहता हूँ जहाँ मेरे अंदर हेड टू टो मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकूँ। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बारी हम इन नेगेटिव थॉट प्रोसेस में इतना फ्लो कर जाते हैं कि हमारी पर्सनालिटी कब बदलने लगती है हमें खुद भी रियलाइज़ नहीं होता। सो अगर आप इस गाइडेंस को समझ पा रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया कीजिए जब आप इस थॉट प्रोसेस से गुज़रते हैं। प्रोजेक्शंस भी यही आपसे कहता है कि आपका माइंड आपको प्रोजेक्ट करके सब बता रहा है, कब आपके लिए कोई इंसान बहुत स्पेशल है और कब वही इंसान आपके लिए बिल्कुल एक स्ट्रेंजर बन जाता है। वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब आपकी माइंड की थॉट प्रोसेस है। सो इस मंथ में अपनी माइंड को भी हील करना, डीक्लटर करना, शांत रखना, अपनी एनर्जीज़ को रिफ़्रेश करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। लेज़ीनेस की एनर्जी में स्लिप होने से आप सिर्फ अपनी लाइफ में एक लेज़ी एनर्जी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ चीज़ें आपकी तरफ एक डिले करके आएंगी। सो इस एनर्जी से थोड़ा सा आप बच के रहिएगा, क्योंकि जो ज़रूरी एक्शंस है वो एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। द माइज़र, सो कहीं ना कहीं फिनेंशियली आप थोड़ा सा अपने मनी को लेकर आप थोड़ा सा स्पेंड करने में इस मंथ में सोच सकते हैं कि वाकई मुझे यहाँ स्पेंड करना चाहिए या नहीं। बस एक लाइन ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी है कि नीड्स क्या हैं और वांट्स क्या हैं। नीड्स हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वांट्स की ये मेरे को चाहिए क्योंकि मुझे ये सुंदर लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो नीड्स और वांट्स में ज़रूर एक डिफ्रेंशिएट करके अपने फाइनेंसेस को इस मंथ में यूटिलाइज कीजिएगा। टैरो से देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है यहाँ पे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। सो 4 एंड 5 इस मंथ में नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, द डेथ कार्ड, एंड वी हैव द फूल। सो यहाँ पे एक चीज़ ख़त्म होकर आप एक बिल्कुल न्यू प्लेफुल एनर्जी में आने वाले हैं इस मंथ में। इस मंथ में ऐसे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे जहाँ पे आप खुद को एक ऐसी लाइट हार्टेड एडवेंचरस एनर्जी में देखेंगे जहाँ आप लाइफ को एक नए नज़रिए से देखने के लिए तैयार होंगे, लाइफ को एक नए नज़रिए से डिस्कवर करने के लिए तैयार होंगे, नए एक्सपीरियंसेस के लिए आप रेडी होंगे। सो जहाँ पर एंडिंग्स आ रही हैं वहीं पे आपके लिए एक ऐसी बिगनिंग आ रही है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। इस मंथ में आपके लिए हो सकता है मैरिज प्रपोजल आए, किसी की वेडिंग हो, नया घर आप ले सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी स्टेबिलिटी वाली आप फीलिंग आपको मिलेगी जहाँ पे आप अपने आप को या तो रिलेशनशिप्स में स्टेबल फील करेंगे, प्रॉपर्टी में फील कर सकते हैं, एक फैमिली बॉन्डिंग में आपकी स्टेबिलिटी आ सकती है। मोमेंट्स ऑफ सेलिब्रेशन आएगा आपकी लाइफ में इस मंथ में। कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को मिस करने वाले हैं, उसको वापस से सोचने वाले हैं, उस पास्ट को सोच के और डिसअपॉइंट हो सकते हैं। उस एनर्जी में स्लिप मत होइएगा। वो सिर्फ आपका माइंड आपके साथ खेल रहा है, वो चाहता है कि आप उस एनर्जी में जाएं, और यहीं पर आपको पॉज लेने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है और ख़ुद को हील करने की ज़रूरत है। आप कैसे इस एनर्जी से इस एनर्जी की तरफ मूव करते हैं, अपने आप को मेंटली कितना डिटैच करते हैं उस सिचुएशन से, उस एपिसोड से, उन बातों से, और आप कैसे एक शांति की तरफ, हार्मनी की तरफ इस मंथ में बढ़ने वाले हैं। सो ये मंथ आपकी सोल प्रोग्रेस, आपके हीलिंग के लिए ये मंथ की एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं? आपके पास है डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। सो डेफिनेटली डेथ के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो एक लर्निंग के साथ आएगा, एक नए एक्सपीरियंस के साथ आएगा,
और यहाँ पे जो आपको सही लगता है आप डेफिनेटली वो करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिवाइन प्लान है आपके लिए। सोल एक्सपेंशन, सो यहाँ पर आपकी सोल जो है स्पिरिचुअली ज़्यादा ग्रो करने वाली है। आप एपिसोड्स के बीच में, आप बातों के बीच में, साइन और सिंबल्स के बीच में एक कनेक्शन समझ पाएंगे कि ये क्यों हुआ, ये हुआ इसी वजह से आज मैं इस जगह पर हूँ, आज मेरे पास ये है, आज मेरी ये लर्निंग्स हैं। सो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ की छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर उसे समझने की कोशिश करेंगे, और वहीं पर आपकी सोल एक्सपेंशन है, वहीं आपकी सोल ग्रोथ भी है। कृष्णा जी की तरफ से इस मंथ में आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, फ्लो विद द रिदम। यहाँ पर कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं उनको आप बस एक्सेप्ट करते जाइए, जैसा दिन जा रहा है उसके साथ फ्लो करते जाइए, क्योंकि यूनिवर्स मिलकर आपके लिए कुछ स्पेशल, कुछ क्रिएट कर रहा है, और वो तभी होगा जब वो सारे एलिमेंट्स मिलकर वैसा इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। फ्लो के साथ चलिएगा, उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश मत कीजिएगा। तो कृष्णा जी आपको वो विजडम की ब्लेसिंग भेज रहे हैं, जहां आप लाइफ को जैसे वो आ रही है उसको वैसे ही समझ के आगे बढ़ने वाले हैं। आपके पास गणेश जी की 2 ब्लेसिंग्स हैं। चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने उस इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप अपनी इनोसेंस से, अपने पैशंस के साथ, अपने सेंसेस के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ कनेक्ट हो सकें और उस एनर्जी को रीलिव कर सके। कई बार वो चाइल्ड लाइक जो एक एनर्जी होती है ना, वो हमारे को कहीं ना कहीं रिफ़्रेश कर जाती है। सो उस एक्सप्रेशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको। और आपके लिए ब्लेसिंग है ओपननेस। सो यहाँ पर गणपति जी बोल रहे हैं कि अपना मन, अपना माइंड, उसको ओपन रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए, सोच को अपनी ओपन करिए, ताकि आप हर एक वो गलत थॉट को अपने माइंड से, अपने थॉट से एकदम निकाल पाएंगे। तो ये ब्लेसिंग वो आपको भेज रहे हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। थैंक यू इतना सारा टाइम देने के लिए, इस रीडिंग पे आने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।